जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडिटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 44। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 44। प्रैक्टिस सेट नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था J.R. हिक्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो कीमत प्रक्रिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो क्या प्रभाव होगा ये पूछ रहा है। तो मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी होगी और बैंक की साख सृजन क्षमता में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो चैलेंजर गर्त का संबंध है प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किस प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो भारत में विंध्यन प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो वरना तथा मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, शिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो शिगार घाटी है ट्रांस हिमालय का भाग। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो भारत का न्यागरा किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रधानमंत्री, तो बताइए। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? तो किस अधिनियम को दी थी? भारत शासन अधिनियम 1935 को। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के निर्माण में गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संविधान निर्माण में जो गठित की गई थी संविधान सभा, उसका प्रतीक था हाथी। क्या था? हाथी। क्वेश्चन नंबर 14, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव का संरक्षण जो है वो आता है मौलिक कर्तव्य एवं राजकीय नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य मैंने पिछली वीडियो में बताया क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता था? तो भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा? डॉक्टर राधाकृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 18, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? यदि पंचायत को भंग करवाया जाता है तो उसका जो चुनाव है वो कितने समय के भीतर करवाना अनिवार्य है, ये पूछ रहा है। तो वो 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 19, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव किस समिति ने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 20, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी से। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एनसीसी की स्थापना की गई 1948 में। क्वेश्चन नंबर 22, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल ये जो 1990 में आविष्कार किया गया था, तो ये बताइए कि HTML का आविष्कार किसने किया था? तो HTML का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता था? तो किस अंग को पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? कौन सा अंग है वो बताइए? वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य देश हैं बताइए? तो 15 सदस्य देश होते हैं। इसमें जो है 5 होते हैं अस्थाई और 10 होते हैं अस्थाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में
विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 26, स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी 1897 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो कौन से गवर्नर जनरल उस समय थे? मैंने अभी से 2-3 वीडियो पहले का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पॉइंट वाला जो सेक्शन होता है उसमें बताया था नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में। तो नेटिव मैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल के कारण में शुरू किया गया बताइए? तो ये शुरू किया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 18, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन किसका है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला शासकों का क्रम पूछ रहा है, विजयनगर साम्राज्य पर। तो इसका क्रम हो जाएगा कौन सा? संगम, सुलभ, ध्रुव और अरविडू। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्र किसका मिलान सही नहीं है, यानी किसका मिलान गलत है वो बताना है, ठीक है। तो फकीर विद्रोह हुआ था बंगाल में, सही है। अहोम विद्रोह हुआ था असम में, सही है। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? चुआर विद्रोह दूसरी जगह हुआ है, बताइए इसका आप कमेंट में बताइए चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, मैंने एक वीडियो में बता रखा है। तो ये चुआर विद्रोह झारखंड में नहीं हुआ था, यानी इसका आंसर हो जाएगा, और तेभागा विद्रोह हो जाएगा बंगाल में, सही। क्वेश्चन नंबर 31, किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था बताइए? कौन से सिख गुरु थे? तो वो थे गुरु अंगद। क्वेश्चन नंबर 32, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो वो 1990 में। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं रघुराम जी राजन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? पर्यावरण में कौन शामिल है ये पूछ रहा है। तो पर्यावरण में भूमि, पौधे एवं पशु सभी। क्वेश्चन नंबर 35, अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है ये पूछ रहा है। तो इसमें से संबंधित देश हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यानी ए और बी दोनों। दुग्ध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है बताइए? दूध उदाहरण पायस का। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलकर बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया बनाया जाता है किसे मिलकर? HCl प्लस HNO3। शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। क्वेश्चन 39, किस वनस्पति शास्त्र को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप में प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? तो किस वनस्पति शास्त्री को दिया जाता है बताइए? तो ये दिया जाता है असगत विल्हेम आइचलर। कौन? असगत विल्हेम आइचलर। क्वेश्चन नंबर 40, डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो डायनामो क्या क्या परिवर्तित करता है, मतलब किसमें से कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये पूछ रहा है। तो डायनामो करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत मोटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अविभाजन्य रोग किसे कहते हैं? तो अविभाजन्य रोग किसे कहते हैं? ये कहते हैं पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है, पढ़ते हैं पता चल जाएगा। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नाशय है, ठीक है। अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करता है, बिल्कुल सही, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं पूछ रहा है, उसे ध्यान दीजिएगा। तो नहीं है, जीव जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करना है। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? ठीक है, और इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, दोनों संतान वर्णांध से ग्रस्त होंगे,
नहीं, ये जो है सही होने की संभावना नहीं है, नहीं ये गलत ही होगी। दोनों संतान बर्नाद नहीं होंगे। हाँ, ये पॉसिबल है कि दोनों संतान बर्नाद नहीं हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि एक बर्नाद है और एक बर्नाद नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि दोनों संतान बर्नाद नहीं हो सकते, दोनों ठीक हो सकते हैं। संभावना है, पूछ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। पुत्री बर्नाद किंतु पुत्र बर्नाद हो सकते हैं, ये भी गलत है। पुत्र बर्नाद किंतु पुत्री बर्नाद नहीं, हाँ ये भी गलत है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि ये होंगे ये होंगे, ये होंगे ये नहीं होंगे, पुत्र होंगे और पुत्री नहीं होंगे, तो इसलिए ये दोनों कहना भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा अन्य जीवों से भिन्न है? जीवों से भिन्न पूछ रहा है, देख लेते हैं। मकड़ी, बिच्छू, मरूथी, केकड़ा। केकड़ा जो है इसमें से अन्य जीवों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 46, फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो फूल के प्रजनन का भाग होता है पुंकेसर और कार्पल्स। कौन सा? पुंकेसर और कार्पल्स। क्वेश्चन नंबर 47, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार जो है वो किस कुल का फसल है ये पूछ रहा है, वो लेग्यूमिनोसी कुल का फसल है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं बताइए? तो ये उत्पन्न होते हैं 38। कितने? 38। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, यानी गलत है, ये बताना। टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, सही है। पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन, यही तो गलत है। तो ये बताइए पपीते का पीले रंग किसके कारण होता है, ये आप कमेंट में बताइए। अब नेक्स्ट देखते हैं 50, सत्य फल होता है। तो सत्य फल होता है, तो सत्य फल क्या होता है? निषेचित एवं विकसित अंडाशय होता है सत्य फल में, बिल्कुल सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है, गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ? गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही। पंबा सिंचाई परियोजना स्थित है केरल में। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1983 में। कब किया गया था राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन? तो ये किया गया है 1983 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 का पश्चिम बंगाल में। पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1874 में पश्चिम बंगाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में। किनकी सहायता से? रूस की सहायता से 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी 1959 में। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी 1959 में जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1964 में रूस की सहयोग से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ? 1937 में किया गया था। कब किया गया था? 1937 में एल्युमिनियम का पहला कारखाना। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? मुंबई को। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को। भारतीय जूट निगम की स्थापना हुआ था 1971 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। मध्य प्रदेश का नेपाल नगर प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना 1951 में। अब देख लेते हैं प्रमुख उद्योग एवं उसके स्थापना वर्ष। पहला कुटीर उद्योग बोर्ड, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई 1954 ईस्वी में। आगे है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A NH 47A। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध है सड़क निर्माण से, और सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाह विकास से। ठीक है,
तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने जैसा कि बोला था आप लोगों की कि मेरा 1 सब्सक्राइबर पूर जाएगा तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ लगाऊंगा। तो सरप्राइज़ वाली वीडियो मैंने कल ही अब डाल दी है कि क्या क्या सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लें और अपने सरप्राइज़ के लिए अपनी तैयारी को बेहतर करना शुरू कर दें, जिससे कि आप लोग देखेंगे वो वीडियो तो आपको पता लग जाए। उसमें बहुत सारी बात बताई गई है। मैं छोटी सी बात बता देता हूँ कि अब बहुत जल्दी हम लाइव आने का कोशिश करेंगे और उस लाइव में प्राइज़ रहेगा, टेस्ट होगी, उसमें प्राइज़ रहेगा। जो अच्छा आंसर देंगे उन्हें प्राइज़ दिया जाएगा और उसकी क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से प्राइज़ दिया जाएगा और वो सारा डिटेल उस वीडियो में बताया गया है। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें जिससे आपको सारा डिटेल पता चल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।